वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। वंस अगेन हम लोग आ गए एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रेटजी के साथ, जहां आज हम लोग प्योर इंट्राडे स्ट्रैंगल की बात करने वाले हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि हमें इंट्राडे में स्ट्रैंगल बहुत पसंद है, बहुत लोगों को पसंद है। एटीएम के कॉल पुट को सेल करते हैं, बट इस स्ट्रैंगल में हम लोग एकदम एटीएम के नियर बाई कॉल पुट को सेल करेंगे अवश्य, सेम टू सेम। बट उसमें कुछ डिफरेंसेस इतने हैं, कुछ यूनिक स्ट्रैटेजी है जो हेजेज बाई करेंगे, उसमें कुछ यूनिक स्ट्रैटेजी है जिसको अगर यूज करेंगे ना तो आपका रिस्क बहुत लो होगा और रिवार्ड बहुत हाई होगा। स्ट्रेस फ्री काम कर सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं। मार्केट में चाहे जितना भी बड़ा मूव आ जाए आप उसको भी टैकल कर सकते हैं। एक आपको स्पेशल इसमें एड ऑन पॉइंट बताऊंगा जहां बड़े से बड़े मूव को भी आप टैकल कर सकते हैं, चाहे वो मूव जितना भी बड़ा क्यों नहीं हो। हाँ, लेकिन मार्केट अगर थोड़ा रेंज वन प्ले करेगा तो आपको एक हैंडसम प्रॉफिट देने वाला है। दूसरा, जो लेग हेजेज जो हम लोग बाई करने वाले हैं ना, उसकी सबसे बड़ी खासियत है वो क्या कुछ है, कैसे हम लोग हेजेज को बाई करेंगे, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा विथ एग्जाम्पल, विथ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसमें बेनिफिट करते हैं। लगभग 2 से 3 महीने का मैं आपको साथ बैक टेस्टिंग शेयर करने की कोशिश करूंगा, जहां आप देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी कितना आउट परफॉर्मिंग रिजल्ट देता है और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक नई ऊंचाई तक लेके जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं। आखिर स्ट्रेटजी का पॉइंट क्या है। नॉर्मली हम लोग एटीएम के कॉल पुट को, जो कि हम लोग को पता ही है, जब भी हम लोग स्ट्रैंगल सेल करते हैं तो एटीएम के कॉल पुट से थोड़ा सा फार ओटीएम में जाकर हम लोग सेल करते हैं कॉल पुट। तो मैं यहाँ पर आपको 50 पॉइंट एटीएम में जाऊंगा। आप चाहे वो पुट की तरफ में हो या फिर कॉल की तरफ में हो, दोनों ही कंडीशन में हम लोग फार ओटीएम में 50 पॉइंट के एटीएम में जाकर हम लोग सेल करने वाले हैं। और रेशियो क्या है वो भी मैं बताऊंगा। और जो बाइंग होगा ना, ये एक नंबर हो गया। और जो बाइंग पॉइंट होगा उसमें क्या करना, हम लोग आईटीएम में हम लोग क्या करेंगे, प्लस 200, राइट, प्लस 200 पॉइंट में हम लोग कॉल एंड पुट को बाई करने वाले हैं। राइट, क्लियर हो गया। 2 ही लाइन में स्ट्रेटजिक फिनिश। हम लोग पहला क्या करने वाले हैं, एटीएम से 50 पॉइंट फार ओटीएम जाकर हम लोग कॉल या फिर पुट को सेल करने वाले। राइट, दूसरा हम लोग क्या करने वाले हैं, जो बाइंग लेग होगा, जो हेजेज होगा ना, उसमें हम लोग आईटीएम में जाकर 200 पॉइंट दूर, जहां से हमने कॉल और पुट को सेल किया है, वहां से 200 पॉइंट आईटीएम में जाकर कॉल और पुट को बाई करने वाले हैं। एकदम सिंपल। बीच में मैं आपको इसके एडजस्टमेंट बताऊंगा और एक यूनिक स्ट्रेटजी बताऊंगा, एक यूनिक इसमें पॉइंट बताऊंगा, जिसको आप ऐड करेंगे ना तो आपके बड़े से बड़े मूव को भी संभाल पाएंगे और आपका जो प्रॉफिट है वो आउट परफॉर्मिंग हो सकता है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट में, जहां हम लोग इसको बैक टेस्टिंग देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं स्टॉक मार्केट में, जहां पर हम लोग देखेंगे बैक टेस्टिंग। आज मैं निफ्टी में दिखाऊंगा, एकदम करंट मंथ में दिखाऊंगा कि आखिर कैसा कुछ इसमें रिजल्ट। देखिए निफ्टी लगा हुआ है, आप देखें 26 तारीख चल रहा है। मैं 1 तारीख से शुरू करता हूं, लगातार 1 तारीख से। मैं नॉर्मली इसमें करना क्या है वो मैं पहले ही बता दिया हूं कि हम लोग एटीएम के कॉल पुट को क्या करेंगे, जस्ट एटीएम से 50 पॉइंट कॉल पुट दूर कॉल पुट को हम लोग सेल करने वाले। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है, जहां पर अभी चलता रहेगा। मैं टाइम को थोड़ा सा मैनेज कर दूँ, 9:29 में स्ट्रेटजी को हम लोग बनाने वाले हैं। टाइम 9:29 रहेगा और वहां से हम लोग स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे और वहाँ से एटीएम से 50 पॉइंट पुट में हम लोग ओटीएम जाएंगे और यहाँ पर हम लोग 50 पॉइंट कॉल में भी ओटीएम को सेल करने वाले हैं। और जहाँ से हम लोग जो सेल करेंगे, सेलिंग लेग है, वहाँ से 200 पॉइंट दूर हम लोग हेजेज को बाई करने वाले हैं। ये रहा 200 पॉइंट दूर जहाँ हम लोग हेज को बाई कर लेते हैं। और यह हमारा कॉल में भी आपको देख लेंगे हेजेज, ये 200 पॉइंट दूर है, इसको हमने बाई कर लिया। सिंपल एज दैट। जो हमारा सेलिंग है वो 3 लेग्स में होगा। आप इस रेशियो को कम बेसी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, मैनेज कर डिपेंड करता है। और जो बाइंग होगा वो 2 लॉट्स में होगा। देखिए अगर ये मैं तो 2 लॉट्स में बाई कर रहा हूँ, थोड़ी दूर जाके अगर 1 लॉट में और बाई कर लेंगे ना तो आपका जो मार्जिन 2.74 दिखा रहा है ना, ये मार्जिन लगभग 1.67 हो जाएगा, 1.5 लाख के रेंज में आ जाएगा। दोस्तों चलिए इस स्ट्रेटजी को शुरू करते हैं और बिना देरी के देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। हम लोग 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं, इसको हम लोग रन करेंगे। और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है वो मैं बता दूं आपको इन बिटवीन। ये जो हमने सेल करके रखा है ना, इस पर हमारा फोकस रहेगा। नॉर्मली हम लोग जो भी स्ट्रैंगल हो, स्ट्रेडल हो, सेल करते हैं ना, हमें सबसे अधिक डर कहाँ लगता है, इस सेलिंग पॉइंट से। तो सेलिंग पॉइंट से डरने की बहुत ज़रूरत है। तो ये हम लोग को गौर से देखेंगे। ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन में बहुत बड़ा धूम नहीं बचना चाहिए। अगर आप इसमें 3 लेग सेल किया ना, आपने बाई अपना 2 लेग्स किया है, मैं पहले ये बता दे रहा हूँ, तो
वन लेग आपके पास एक्स्ट्रा है, इस वन लेग के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर इसमें थोड़ी सी भी, जैसे हमने 103 और 107 का सेल किया है, अगर एक यहाँ पर 50 से नीचे आ जाए और दूसरा 150 से ऊपर चला जाए तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, सिर्फ वन लेग से और कुछ नहीं। वन लेग से एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारा ये जो प्रॉफिट है ना वो और भी अधिक बढ़ जाएगा, रिस्क भी जीरो हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो हम एक्स्ट्रा यहाँ पर कॉल पुट को बाइंग भी करेंगे अगर ऐसा कुछ मूवमेंट दिखा तो। अदरवाइज मार्केट, ये ITM का जो कॉल पुट है ना, इसके पीछे रीजन क्या है बाई करने का, इसमें तो प्रीमियम रहता है जीरो। चलिए इसमें ये मैंने आपको 1 तारीख दिखा दिया, फिर नेक्स्ट में 2 तारीख कर देता हूँ, फिर मैं आपको और भी बातें करूँगा। चलिए 2 तारीख मान लो आ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ रन हुआ है। देखिए इसमें आप लोग प्रॉफिट मिल गया। अभी 2 तारीख मान लो देख लेते हैं। सिंपल, देखिए एक्सपायरी से 2-3 दिन पहले करेंगे ना, इसमें और भी अधिक बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये तुरंत प्रीमियम डीके होने होते हैं। ये मैंने सेल कर दिया है 50 पॉइंट पुट में OTM में, और मैंने यहाँ पे सेल कर दिया कॉल तरफ में। यहाँ से 200 पॉइंट दूर 1 2 3 4 हमने यहाँ पर बाई कर लेना है, 1 2 3 4 यहाँ में बाई कर लेना है। बस सिंपल, बहुत ही सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी है। आप 929 में पोजीशन को बना सकते हैं। शायद एक छूट गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से बाई कर लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर बाई कर लिए हैं, यहाँ पर बाई नहीं हो पाया है, 1 2 3 4। हाँ, तो देखिए ये बहुत ही सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को बनाकर रिलैक्स वे में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप एकदम बिंदास ट्रेडिंग करेंगे, हमें ऑप्शन की ट्रेडिंग से डर भी नहीं लगेगा, और मार्केट में हम फुल डे स्टे कर सकते हैं। और जो प्रीमियम डीके होगा ना, जो थीटा डीके मिलेगा, उसका पूरा हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। इस टेक्निक के थ्रू टिल लाइन हम लोग 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं क्या कुछ 2 तारीख होता है। मैं लगातार 10-15 दिन 20 दिन का दिखा देता हूँ। लॉसेस इसमें होंगे ऐसा नहीं है, बट कब होंगे, बड़ा कोई हेवी मूव आ जाएगा, बड़ा सा कोई मूव आ जाए तो उसमें आपको लॉस होगा, बट लिमिटेड लॉस होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका कैपिटल वाइप आउट होने वाला है। सिर्फ एक ही लीग तो आपके पास एक्स्ट्रा है। मैं बात कर रहा था ITM में, ये जो हमने कॉल पुट को बाई करने का रीजन का, तो रीजन क्या है ना कॉल पुट को बाई करने का, इसमें जो बाइंग रीजन है ना, इसमें देखिए आप गौर से देखिए 188 203 लगभग 388 हो गया। 388-89 के ये में हमारा यहाँ पर देखिए 300 का यहाँ पर डिस्टेंस है, राइट। तो 300 का डिस्टेंस है, हमने बाई किया लगभग 388-89, तो ये लगभग हमारे पास सिर्फ 89 रुपीज़ खोने के लिए है, राइट। हमारे पास खोने के लिए कितना है, 1 लट पे 89 रुपीज़, लेकिन पाने के लिए कितना है सोचिए, बहुत है, बहुत है। 70-80 जोड़ेंगे तो 150 पॉइंट पाने के लिए, यही रीजन है कि हमें इसमें प्रॉफिट मिलता है। तो हमें खोने के लिए सिर्फ 89 है और पाने के लिए हमारे पास दोनों को जोड़ेंगे ना तो लगभग 150 है। तो आप आराम से 2 के जगह पर 3 लेग भी कर सकते हैं अगर और सेफर ट्रेडर हैं। अदरवाइज आप 2 लेग रख के आप इसको स्ट्रेडर पे करिए और बहुत अच्छा आप रोज करो प्रॉफिट। सिर्फ इंट्राडे, देखिए इंट्राडे है, कुछ भी आपको चेंज ये नहीं करना है। ये देखिए मैं हो चुका है, मैं हम लोग चलते एक बार डिलीट करते 3 तारीख में देखते हैं। देखिए मैं रोज का इसलिए टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि आप ईच एंड एवरी डे देख लेंगे ना तो आपका जो मन का भ्रम है ना वो दूर हो जाएगा कि नहीं ऑप्शन में बहुत लॉस होता है, सेलिंग में तो और भी अधिक लॉस होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सेलिंग में लॉसेस होते हैं, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, देन आपको लॉसेस कम होगा। 1 2 3 4। तो हम देखिए आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि हम लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं ना उसके पीछे हम लोग प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मार्केट में बहुत स्पाइक्स आते हैं और हमारा वहाँ पर कई बार एसएल वगैरह हिट करता है और हमें अच्छा खासा लॉस हो जाता है और हमारा कैपिटल भी कई बार वाइप आउट हो जाता है। अधिक सेलिंग करने से वाइप आउट हो जाएगा, ज़्यादा बाइंग कर लेंगे तो आपको प्रीमियम डीके हो जाएगा। इन सब झंझट से बचने के लिए आप इस ट्रेड को अपना सकते हैं और ये आपके ऑप्शन के जरिए बहुत हेल्प करने वाला। देखिए मैंने 3 तारीख को लगातार टेस्ट किया, 3 तारीख में क्या कुछ हो रहा है उसमें हम लोग देख लेते हैं। ये टेस्ट किया, देखिए अभी क्या चल रहा है मार्केट में। अगर मूव बहुत अधिक मूव आ जाए मार्केट में, इन्हीं अगर बहुत मूव आ जाए तो थोड़ा सा वहाँ पे इशू होगा, ऐसा नहीं इशू नहीं होगा, थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। बट आपको इसमें इसमें मार्केट में मूव से अगर बचना चाहते हैं 929 में करना था, थोड़ा मिस्टेक होगा, कोई बात नहीं है, फिर से मैं 3 तारीख में कर देता हूँ। देखिए अगर मार्केट में मूव आपके बड़े हो जाते हैं ना, देखिए 3 तारीख में 929 में आना था, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो भी है। तो इसको हम लोग सेल करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग इसको सेल कर देंगे और यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 बाई कर लेंगे और यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 बाई कर लेंगे, राइट। देखिए स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। मैं क्यों आप लोगों के साथ अधिक से अधिक बैक टेस्ट करता हूँ, लगातार टेस्ट करता हूँ, रीजन क्या है ना कि हमें कोई भी इश्यूज नहीं देखना। देखिए ऑप्शन के ट्रेडर हम लोग हैं, हम लोग एक एक चीज़ को फूक के काम करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी सीख लिया तो अधूरा ज्ञान जो है ना बहुत खतरनाक होता है। आपको पता है लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। तो आपको जो भी कुछ सीखिए पूरा सीखिए, नॉलेज के साथ सीखिए, एक एक चीज़ को बैक टेस्ट करिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दिया तो हो गया, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि लॉसेस होंगे, कैसे लॉसेस होंगे, कहाँ लॉसेस होंगे, क्यों लॉसेस होंगे, उसको भी बताएंगे। देखिए कि हम लोग यहाँ पर देखिए लगभग 14 रुपये का, 15 रुपये का, 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए मार्केट थोड़ा भी रेंज वन प्ले करेगा ना तो आपको देगा। आपको ITM में कॉल पुट को बाई है, ये आपको बहुत संभालेगा, बहुत से बड़े बड़े मूव को संभालेगा। देखिए यहाँ पर देखिए 22,400, 22,200
लगभग 250 से 300 पॉइंट का आपके इंट्राडे के मूव को संभालने के लिए ये कैपेबल है। देखिए यहाँ पर, देखिए आप गौर से देखिए, यहाँ पर थोड़ी एडजस्टमेंट जो होती है, 12 रुपये हो गया है। इस 12 रुपये का कोई फायदा नहीं है, हमें यहाँ से एग्जिट करना होता है। हमें 12 रुपये का कोई फायदा नहीं है, बट हमें क्या है कि यहाँ पर मैं आपको दिखाने को इसको तुरंत कट करके आपको 60, 70, 80 का सेल करना था। तब क्या है कि प्रॉफिट आपका बहुत अधिक इंक्रीज हो जाता। फिर भी अगर देखेंगे ना तो ये आपको बाइंग बहुत संभालेगा, सेलिंग भी संभालेगा, मार्केट थोड़ा भी स्थिर होगा तो आपको पता ही है नियर बाई एटीएम के कॉल पुट में बहुत अधिक प्रीमियम होते हैं, उसको डीके होना है। अगर मार्केट में एक्सपायरीज है, आजकल तो रोज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी से 2 दिन पहले ना इसमें करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। हम लोग 3 तारीख में देख लिया, अब हम लोग चलते हैं 4 तारीख में देखते हैं। देखिए मैं डे बाई डे इसलिए दिखा देता हूँ, इससे आपको बेटर रिजल्ट की पॉसिबिलिटी को आप ठीक से भाप पाएंगे। हाँ, ये क्यों बेटर रिजल्ट हो रहा है। देखिए हम लोग 4 तारीख में एक बार चलते हैं, 4 तारीख में देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 4 तारीख में सेल कर दिया इसको, एटीएम के आसपास के कॉल पुट को हम लोग सेल करते हैं, राइट। यहाँ पर हम लोग 4 तारीख में प्रीमियम बहुत कम है, इतने कम प्रीमियम में ना क्या इशू है। सबसे बड़ी बात है कि इतने कम प्रीमियम को अगर सेल करेंगे तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या है। 4 तारीख में थर्सडे है, थर्सडे में एक्सपायरी है, पता ही है आपको, थर्सडे एक्सपायरी है, कोई इशू नहीं है। प्रीमियम कम है तो क्या कम ही है, कम ही प्रीमियम लेंगे तो इसको हम लोग सेल कर देते हैं। तो इतने कम प्रीमियम को नहीं सेल करना है, ठीक है। कम प्रीमियम में इतने कम प्रीमियम को सेल नहीं करना। सेलर हम लोग हैं तो हम लोग 5 तारीख में चलते हैं, बेटर होगा। 20 रुपये 30 रुपये सेल का कोई रीजन नहीं है, वो तो एकदम बेकार है, राइट। तो हम 20 रुपये 30 रुपये सेल करेंगे तो समझ लीजिए कि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम लोग चलते हैं 5 तारीख में, वहाँ देखते हैं क्या कुछ ऑप्शन है कि नहीं प्रीमियम की, इसमें अधिक प्रीमियम मिलेगा, उसी को हम लोग सेल करने वाले हैं। चलिए हम लोग आ गए 5 तारीख में, यहाँ पर प्रीमियम ठीक ठाक है, यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे, राइट। इसको हम लोग सेल कर दिया, 104 को सेल कर दिया, इधर में 121 को सेल कर दिया। और यहाँ पर हम लोग कॉल पुट को बाई करने वाले हैं 200 पॉइंट आईटीएम में जाकर। यहाँ पर हम लोगों ने पुट को बाई किया, यहाँ से 200 पॉइंट आईटीएम में जाकर हम लोग यहाँ पर कॉल को बाई कर लेंगे, राइट। स्ट्रेटजी बन के रेडी हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, 3:2 का रेशियो हम लोग कर देंगे, 3:2 का रेशियो कर देते हैं। ये 3:2 का रेशियो हो गया। अभी हम लोग क्या करें, इसको रन कर देंगे। देखिए पीएफ ग्राफ भी देखिए कितना बेहतरीन है। देखिए इन बिटवीन आपको दोनों तरफ में प्रॉफिट है, यहाँ पर भी आपका ह्यूज प्रॉफिट है, उसके बाद लॉसेस होंगे। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, जेहेतु आपका लेग्स ज़्यादा सेल है तो थोड़ी लॉसेस संभावना, बट हम लोग स्ट्रेटेड प्लेयर है और इंट्राडे ही करना चाहते हैं। इंट्राडे में थोड़ा सा अलर्ट होकर करेंगे तो हमें बेनिफिट भी अच्छा खासा मिलेगा। चलिए इसको 15 मिनट में हम लोग रन कर देते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। रन कर दिया हम लोग, देखिए रन करते हैं आप लोग देखेंगे इसमें प्रॉफिट मिलता है। थोड़ा सा भी मार्केट में मूव कम होगा ना मिलेगा। वैसे भी जो भी मूवमेंट आने होते हैं ना, आप लोग देखेंगे ओवरनाइट मूवमेंट आते हैं। सुबह 9 साढ़े 9 में अगर पोजीशन को आप क्रिएट करते हैं ना, इट मीन्स आप एक बड़े से मूव को टाल चुके हैं। अगर हाँ एक और चीज़ है, अगर बड़ा मूव अगर आ रहा हो ना, खूब बड़े मूव आ रहे हैं, बड़े बड़े स्पाइक्स आ रहे हैं, तो उस समय आपको नहीं करना है। ये इसका सबसे बड़ी बात है कि आपको बड़े मूव के लिए इसमें आपको नहीं बनाना है। फिर भी आप देखिए लगभग 0.5% 1% मिल ही जाता आराम से, इंट्राडे में मिल रहा है, कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 1% आपके कैपिटल पर इंट्राडे में मिल जाना, इट्स ए वेरी गुड साइन। नॉर्मली हम लोग को बहुत लॉसेस हो जाते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। तो हमें क्या देखना है, अगर कोई स्पाइक्स आ रहा है मार्केट में तो वहाँ पर थोड़ा रुक जाना है। ज़्यादा स्पाइक्स में हमें पोजीशन को बनाना नहीं है। देखिए लगभग 1% 0.07% मिल चुका है, 1718 को प्रॉफिट मिल रहा है। और ये हम लोगों ने देख लिया, 5 तारीख में देख चुका है। अभी हम लोग चलते हैं, फिर नेक्स्ट डे में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। देखिए 3 बज के हो गया है, ये हम लोगों ने 1100 का समथिंग अर्न किया। देखिए लॉसेस सबके नहीं हो रहे हैं, कैपिटल वाइप आउट होने की कोई समस्या नहीं है। 5 तारीख देख लिया हम लोग, 8 तारीख चलते हैं। ये देखिए एक्सपायरी से कुछ दिन पहले रहेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलता है, 920 अर्न कर लेते हैं। यहाँ देखिए हम लोग इसको सेल करने वाले हैं। मैं आपको लगातार इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोई भी डेट मिक्स नहीं करना है, क्योंकि अगर मिक्स करेंगे डेट को ना तो क्या होगा, आप यहाँ के जो बोलेंगे सर इस डेट में लॉसेस हो गया था, इस डेट में प्रॉफिट हो रहा था, आपने उसको दिखाया नहीं, इसको दिखाया नहीं, तो वो कोई समस्या नहीं है। मैं ईच एंड एवरी डे को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे आपके जो मन का डाउट होगा ना वो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए हम लोग अब एक बार 8 तारीख में देखते हैं, 8 तारीख में क्या कुछ हुआ है। तो हम यहाँ पर 3 तारीख में देख लेते हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, उससे क्या होगा कि आप कुछ चीज़ों को समझ पाएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करें, फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, रिजल्ट देखें, क्यों लॉस हो रहा है, क्यों प्रॉफिट हो रहा है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ट्रेडर हम लोग हैं, थोड़ा सा रिसर्च तो करना बनता है, नहीं तो मार्केट में हम लोग कैपिटल से जब जंप करेंगे ना, कैपिटल वाइप आउट होने की पूरी संभावना रहती है। तो कोई बड़ा भूल ना हो, कोई बड़ी मिस्टेक्स ना हो, उसके लिए आप लोग अलर्ट रहना है। तो हम लोग को बैक टेस्ट देखना है, चीज़ों को समझना है कि क्यों यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, इस स्ट्रेटजी में आखिर क्या राज है। आईटीएम के कॉल को पुट को बाई करने से ना बड़े से बड़े ये मूवमेंट को ना ये बर्दाश्त कर पाएगा। ओटीएम में क्या है ना, तुरंत प्रीमियम डीके हो जाता है, इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है। अगर मार्केट रेंज बाउंड रह गया तो प्रीमियम कितना है आप देखेंगे, 198 193, इट मीन्स इसके पास लगभग 400 से भी कम प्रीमियम है, और आपका दोनों के बीच का दूरी ही 300 है। लगभग एक में 80 से 90 रुपीज़ आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, और लेने के लिए आप कितना ले रहे हैं, 150 ले रहे हैं। तो 90 रुपीज़ प्रीमियम पे कर रहे हैं, ले रहे हैं आप 150 रुपया। इट मीन्स आप ईच एंड एवरी ट्रेड में आप आराम से यहाँ पर
60 से 70 रुपये ले रहे हैं। तो अभी तो मार्जिन जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ना, अभी देखेंगे मार्केट में मार्जिन जो दिखाई दे रहा है, हमें 25 का लॉट हो चुका है, तो वह काफ़ी कम कुछ मार्जिन आपको लगेगा। तो वो आप लोग देख लीजिए, वो एक हमारा NSE की तरफ से ये है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 25 का डेट ये हो गया, अभी और मार्जिन कम लगेगा, आप वहाँ पर और इन्जॉय कर सकते हैं। ये हम लोगों ने 8 तारीख को देख लिया। अभी हम लोग चलते हैं एक बार 9 तारीख को देख लेते हैं, 9 तारीख में क्या कुछ हुआ है। अभी हम लोग 9 तारीख में देख लेते हैं। तो 9 तारीख में एक बार हम लोग आ गए ATM के आसपास के 929 में हम लोग पोजीशन को बनाते हैं। ATM के आसपास के कॉल पुट को हम लोग सेल करने वाले हैं। पुट को सेल किया, वहीं पर हम लोगों ने कॉल को भी सेल किया। यहाँ से 400 पॉइंट दूर हम लोग ITM में कॉल को बाई किया, यहाँ से 400 पॉइंट दूर हम लोग ITM में पुट को बाई किया। ये स्ट्रेटजी बन के रेडी हो गया एकदम फटाफट। आप एक बास्केट बनाएंगे, वहाँ से इसको प्ले कर देंगे। ऐसे आप ओपन करने जाएंगे ना, तो आपको इधर उधर कट जाएगा और आपका बाइंग प्राइस या सेलिंग प्राइस ना उल्टा पुल्टा हो सकता है। अगर आपका मार्जिन की इशू है, तो जो 2 लेग हम लोग बाई कर रहे हैं, वहाँ पर 3 लेग बाई कर लीजिए, थोड़ा छोटा लेग बाई कर लीजिए। उससे क्या होगा, मार्जिन का इशू भी फिनिश हो जाएगा और आपका कैपिटल भी वापस होने की समस्या नहीं रहेगी। देखिए हम लोग 2 लेग बाई किए हैं, 3 लेग सेल किया। अब इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, 3 कर सकते, कुछ नहीं है। बट हाँ, इसको थोड़े से OT में चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपको प्रीमियम छोटे मिलेंगे और आपका ये जो मार्जिन है वो कम हो जाए। 2.62 का लैख का मार्जिन आपको लगभग 2 पॉइंट के अंडर में 2 पॉइंट आ जाएगा। देखिए अभी 375 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 1200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। नियर बाई एक्सपायरी में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। कई बार तो आप एक्सपायरी डे पर करेंगे ना, तो और बहुत अच्छा प्रीमियम प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हमें एक चीज़ को देखना पड़ेगा, एक्सपायरी डे में अगर हम स्ट्रेट को कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रीमियम होना चाहिए सेल करने के लिए। हम लोग प्रीमियम प्लेयर है, प्रीमियम ईटर है, प्रीमियम खाते हैं हम लोग। तो वहाँ पर आप चीज़ों को देखिए गौर से, हमारा सेलिंग पॉइंट पर नज़र होना चाहिए ऑलवेज। मैं कई बार बता चुका हूँ। और इसमें एक स्पेशल चीज़ मैं बता दूं, ये जो 3 लेग है ना, 3 लेग में से 1 लेग अगर इधर उधर भागता है, मैं पहले ही बता दिया, दोबारा बता देता हूँ, तो वहाँ पर आपको तुरंत कट करके अब 1 लेग को स्टेडल को प्ले करना होगा, प्रीमियम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। प्रीमियम अगर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे ना, अब ऐसा नहीं कि एक प्रीमियम 100 रुपये हो गया, दूसरा प्रीमियम बहुत कम हो गया, तो वहाँ इस होगा। 9 तारीख हम लोग देख चुके हैं। अब लोग आते हैं एक्सपायरी डे 10 तारीख को, एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पर कैसा कुछ हुआ है। देखिए टेस्ट करने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं लगातार टेस्ट करूँ, लेकिन कितना कुछ टेस्ट करूँ ये भी इशू है। देखिए प्रीमियम यहाँ भी ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी चलेगा, तो हम लोग इसको सेल कर देते हैं 33 और यहाँ पर हम लोग 33 को सेल कर देते हैं। देखिए सेलिंग में प्रीमियम कम है ना, तो बाइंग में प्रीमियम ना के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 200 पॉइंट में यहाँ बाई कर लिया और यहाँ से 1 2 3 4 200 पॉइंट में बाई कर लिया। अभी क्या है कि देखिए प्रीमियम बहुत कम है, बट थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। देखिए एक्सपायरी में क्या कुछ हो रहा है, तो हम लोग इसमें देख लिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि स्ट्रेटजी बन के रेडी हो गया, प्ले करके देखते हैं कि इसमें क्या कुछ मिला है। तो ये हम लोगों ने इसको प्ले कर दिया और देखिए क्या कुछ मिल रहा है। अगर मार्केट रेंज में रहेगा ना, तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि देखिए आप गौर से देखिए 154 168 कितना है, 300 समथिंग 320 वगैरह है, 320 वगैरह है, इसमें 300 ऐसे ही है, तो कितना होगा आपका, लगभग 20 पॉइंट ही जाएगा। तो 20 पॉइंट प्रीमियम है और लेने के लिए वो 60 पॉइंट ले रहे हैं, तो है ना बहुत काम की चीज़। तो ये क्या है, ITM में हमें प्रीमियम बहुत कम होता है, केवल इंट्रेंसिक वैल्यू होता है, टाइम वैल्यू तो ना के बराबर होता है। तो वहाँ पर हमें जो बाइंग का प्रीमियम है वो काफ़ी कम मिलता है, और उस कंडीशन में अगर मार्केट थोड़ा भी रेंज में रह जाएगा ना, तो वो काफ़ी कुछ संभाल लेता है। तो अब देखिए इसको हम लोगों ने किया। अगर हम लोग चाहते तो यहाँ पर 3 लॉट भी अगर बाई कर लेंगे, तो आपका सेफ्टी बहुत बढ़ जाएगा। अगर यहाँ 3 लॉट भी बाई कर लेंगे, सेफ्टी आपका बहुत बढ़ जाएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, आपको डर भी नहीं लगेगा। यहाँ 3 लॉट भी बाई कर लेते हैं तो प्रॉफिट कितना, तो भी आपको 6000 प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप 3 लॉट भी बाई कर सकते हैं। मार्जिन कितना 1.86 हो गया, देखिए बिलो 2 लाख हो गया। तो कई बार आप इस तरह भी कर सकते हैं, जहाँ प्रीमियम बहुत कम है, तो बाइंग करने में क्या इशू है, 1 लॉट एक्स्ट्रा बाई कर लेंगे, 3 लॉट कर लेंगे, 4 लॉट कर लेंगे, क्या ही कुछ हो जाएगा। अगर 4 लॉट भी कर लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपके प्रॉफिट थोड़े से कम हुए, लेकिन कितना बड़ा आपको अनडिफाइंड मैक्स प्रॉफिट बहुत बढ़ सकता है। बड़े में हुआ जाता है ना, तो बहुत प्रॉफिट मिलता है। तो कई बार आपको बाइंग में प्रीमियम खूब कम मिलता है ना, तो हमें सेलिंग के प्रीमियम अगर मिलते हैं ठीक ठाक, तो वहाँ पर हम अपने बाइंग के लेग्स को बढ़ा सकते हैं। और यदि प्रीमियम बहुत है तो थोड़ा एडजस्टेबल प्रीमियम रखेंगे हम लोग भाई प्रीमियम मीटर है, प्रीमियम लेकर है। तो 10 तारीख को हमने देख लिया। अब हम लोग उसी तरह से 11 12 तारीख आप कोई भी डेट में देख लेंगे, रैंडमली डेट में देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो